हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम जारी। 24 घंटे में कोरोना वार्ड में दरभंगा के 5 मरीजों ने तोड़ा दम, 4 दर्जन हुए पॉजिटिव। 4 घंटे विभिन्न जिलों से मंथन के बाद मुख्यमंत्री ने किया घोषणा, राज्य में नया कोरोना गाइडलाइन लागू। नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक, दुकानें 6 बजे ही बंद हो जाएंगी। शादी विवाह और श्राद्ध में अधिकतम 100 लोग जुटेंगे। शमशान कब्रिस्तान में अधिकतम 50 लोग। सभी पार्क, मॉल इत्यादि शिक्षण संस्थान 15 मई तक रहेगा बंद। और कोरोना की काली याद, 18 अप्रैल 2020 की तरह ही रात में हो गया माहौल। हमारी लापरवाही ने दिया कोरोना रिटर्न्स का मौका। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12 की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। खुल गया, खुल गया, खुल गया। लोन पे फोन, सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन। 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना विस्फोट लगातार शुक्रवार से, जहां शुक्रवार को दरभंगा के 5 मरीजों ने दम तोड़ा। शनिवार की सुबह तक तो एक की स्थिति रही। कुशेश्वर स्थान के एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई, लेकिन शनिवार की शाम 2 और रविवार की शाम तक 3, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो दरभंगा के 5 कोरोना संक्रमित ने कोरोना वार्ड में दम तोड़ दिया है। ये कोरोना वार्ड का आंकड़ा है। कुल आंकड़े की बात करें तो दरभंगा में अब मृतकों की संख्या 88 हो गई है, जबकि मधुबनी के एक संक्रमित मरीज ने शनिवार की दोपहर में दम तोड़ दिया। उसका शव रविवार की शाम तक लेने कोई नहीं आया है। प्रशासन मधुबनी प्रशासन से बात कर उसके परिजनों को खोज रहा है। बाबू बढ़ी का वह मरीज है और ऐसी परिस्थिति में कोरोना ने रिश्ते को तार-तार कर दिया है। कई लोगों द्वारा सब छोड़े जाने की सूचना के बाद प्रशासन, नगर निगम या कबीर सेवा संस्थान ने सबकी अंत्येष्टि की। कोहराम लगातार जारी है और इस तरह से 24 घंटे के अंदर दरभंगा के 5 कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया। कोरोना का कहर जारी है लगातार, चाहे वह संक्रमण का मामला हो, पॉजिटिव का मामला हो या फिर मौत का मामला हो। होली के समय संख्या 68 थी दरभंगा जिले में मौत की, और अगर हम 20 दिन के बाद बात करें तो यह सिलसिला जारी रहा। किसी दिन गैप हुआ तो दूसरे दिन उसकी पूर्ति हो गई। शुक्रवार को 5 मरीज ने दम तोड़ा। शनिवार की शाम तक एक मरीज ही कोरोना के शिकार हुए, लेकिन रविवार की शाम तक शनिवार वाले मरीज और रविवार वाले दिन के मरीज को मिलाकर संख्या पुनः 5 हो गई। यानी 20 दिनों में 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ये कोरोना का फिगर है, ये कोरोना का कोहराम है। रविवार को भी 4 दर्जन संक्रमित मिले।
जो कोरोना वार्ड है उससे मरने वाले की संख्या उछलकर 141 आ गई। दरभंगा में अब तक 88 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। ये कोरोना का कोहराम है। समाचार कंपोज किए जाने तक मधुबनी के एक मरीज ने दम तोड़ा है बाबू बड़ी का, और 24 घंटा से ऊपर उसका सब कोरोना वार्ड में पड़ा हुआ है। उसके रिश्तेदार की खोज की जा रही है। मधुबनी जिला प्रशासन को भी सूचना दी गई है, लेकिन देर शाम तक उसका सब लेने नहीं पहुंचा है कोई। तो ये स्थिति है, ये कोरोना का कोहराम है। 3 दिन पहले भी 2 लोगों ने अपने परिजनों का शव छोड़ा था, जिसे प्रशासन ने कबीर सेवा संस्थान के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से उसकी अंत्येष्टि की थी। कोरोना का कहर इतना है कि समझा जा सकता है 88 लोग कोरोना के कारण मौत के शिकार हो चुके हैं, जिसमें दरभंगा शहर के 25 लोग शामिल हैं। ये कोरोना का रिकॉर्ड आंकड़ा है, जबकि कई ऐसे लोग जो निजी अस्पताल में या आवास पर जिन्होंने दम तोड़ दिया, जिन्होंने कोरोना को छुपाया, उनकी संख्या अलग से है। ये कोरोना का कोहराम है। दूसरी लहर में पूरी ताकत के साथ, डबल अटैक के साथ कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर काफी देर तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों से वहां की स्थिति का जायजा लिया, जानकारी ली, समीक्षा की, और देर शाम तक जो सूचना आई उसके अनुसार नाइट कर्फ्यू पूरे बिहार में 9 बजे रात से 5 बजे सुबह तक लगेगा। दुकान खोलने के समय जो 7 बजे शाम तक निर्धारित थी उसे 6 बजे तक कर दिया गया। शादी विवाह में जो 200 लोगों तक की अनुमति थी उसे 100 कर दिया गया। शादी और श्राद्ध में अधिकतम 100 लोग ही जमा होंगे। श्मशान और कब्रिस्तान में सबकी अंत्येष्टि और मिट्टी के लिए अधिकतम 25 लोग जा पाएंगे। रेस्टोरेंट और ढाबा में बैठकर खाना नहीं खाएंगे, ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। जो जिम, पार्क, सिनेमा हॉल इत्यादि थे वे भी 15 मई तक बंद रहेंगे। शाम 5 बजे सरकारी दफ्तर बंद कर दिया जाएगा, और इसके बाद ही जो बड़ा बाजार है उसे जिलाधिकारी भीड़ भाड़ वाले जगह से अन्य जगह, खुली जगह में स्थानांतरित करेंगे। जैसे यह सूचना आई, जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को आदेश दिया कि जो गुदरी बाजार दरभंगा है, सुभाष चौक और लहरियासराय गुदरी बाजार, उसे बड़ी जगह 2 जगहों पर स्थानांतरित फौरन कर दिया जाए। और इस तरह 144 लगाने का अधिकार जिला प्रशासन को राज्य सरकार ने दिया है कि अपनी स्थिति के अनुसार वे समीक्षा करेंगे। जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनकी समीक्षा होगी, उन्हें किट दिया जाएगा और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। 1 माह का अनाज गरीबों को मुफ्त राज्य सरकार देगी। ये सारे निर्णय हुए हैं जिस पर तुरंत अमल करने के लिए कह दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कहर किस तरह बढ़ रहा है यह समझा जा सकता है। पूरे बिहार के लिए कोविड-19 का नया गाइडलाइन तुरंत प्रभावी हो गया, जो 15 मई तक रहेगा। आपने समझा ही कि किस तरह से शाम 7 बजे की जगह 6 बजे दुकानें बंद हो जाएगी। रात्रि 9 बजे से 5 बजे सुबह तक कर्फ्यू होगा। दरभंगा में जो बदलाव होगा, जो सब्जी बाजार है, 2 सब्जी मंडी गुल्लोवाड़ा या लहरियासराय गुदरी बाजार, उसे खुली विस्तृत जगह में शिफ्ट करने का आदेश मुख्यमंत्री की बैठक के बाद जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को दे दिया है। ऐसी परिस्थिति में जो बदलाव होगा वह जिम हो, शिक्षण संस्थान हो। शिक्षण संस्थान तो पहले ही से 18 तक बंद थे, अब वह 15 मई तक उसमें ताले लटके रहेंगे। मॉल पर सबसे ज़्यादा गाजगिरी है। मॉल में अचानक बंद कर दिया गया। कई सामान जो एक्सपायरी है होने की स्थिति में होगी वह डैमेज होगा। पिछले साल भी मॉल को ज़्यादा मार झेलना पड़ा था, और इस बार भी जिम से लेके पार्क और सिनेमा हॉल इत्यादि सभी को 15 मई तक के लिए बंद करने का आदेश राज्य सरकार ने दे दिया है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना रिटर्न्स एक बार पुनः स्थिति अप्रैल में वही चरम पर जो पिछले वर्ष थी। बहरहाल पंचायत चुनाव के संदर्भ में तैयारी भले हो, लेकिन ईवीएम के कारण उसे टाला जा रहा था, उसमें और देरी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ा है। बिहार में जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे थे, लगभग 9000 का आंकड़ा, जो सबसे ज्यादा आंकड़ा है
पिछले साल भी 4,500 तक आंकड़ा गया था, उसने छू लिया है और प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने 1 माह का राशन कार्डधारियों को मुफ्त अनाज देने का भी फैसला किया है। लॉकडाउन लगाने की बात तो नहीं है, लेकिन इसका असर देखने को मिलेगा कि किस तरह से 9 बजे रात के कर्फ्यू के बाद शाम की भीड़ पर प्रशासन कंट्रोल करे और जो आपाधापी होगी उसको कंट्रोल करे। शादी विवाह में अधिकतम 100 लोग या श्राद्ध में ही शामिल होंगे। श्मशान और कब्रिस्तान में अधिकतम सीमा 25 कर दी गई है। कोरोना का कहर इस तरह है। हालांकि ये 15 मई तक भले ही हो, लेकिन स्थिति बिगड़ी तो इसमें और बीच में भी समीक्षा की जाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रेस्टोरेंट ढाबा तो खुले रहेंगे, लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। आप खाना ले जाकर बाहर में खा सकते हैं। चाय पान की दुकानों पर भीड़ लगाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन को 144 लगाकर अपने हिसाब से कंट्रोल करने का आदेश दे दिया गया है। लिया गया कोरोना का फीडबैक और क्या क्या सजेशन दिए गए, सब लोगों ने सजेशंस दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष दरभंगा जिला की जो स्थिति है और जो तैयारी है वो सब पूर्ण रूप से ब्रीफ किया गया है, क्योंकि सारे चीज़ें अवगत किया गया है और सरकार का जो भी निर्णय है उसको डिसीजन है और उसका जो निर्देश है उसको पालन किया जाए। अभी क्या स्थिति है कोरोना का अपडेट दरभंगा में? कोरोना अभी यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, विशेष कर शहरी क्षेत्र में केसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर के सतर्क हैं हम लोग और इसको हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट को हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। डीएमसीएच को भी लगातार डीडीसी आईएएस प्रोफेशनल कैंप किए हुए हैं। जो भी आवश्यकता हो ऑक्सीजन सप्लाई से निर्बाध सस्टेनेबल ऑक्सीजन सप्लाई हो हॉस्पिटल में, ये सब सुनिश्चित करा रहे हैं। दवा का भी उपलब्धता सुनिश्चित करा रहे हैं। कई तरह के कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम कैसे होगा कम? जी हाँ, लगातार जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमारी लापरवाही, जिसने कोरोना को आमंत्रण निमंत्रण दे दिया, वह अब भी जारी है। हम भले ही नाइट कर्फ्यू लगा लें, लेकिन जब भीड़ में हम उसका हिस्सा बनते हैं तो कोरोना वायरस समय नहीं देखता, सरकारी नियम नहीं देखता, जात धर्म नहीं देखता, वह इंसानी जो इम्यूनिटी पावर है उसे देखता है और प्रवेश करता है। हालांकि रिसर्च में बहुत सारी बातें आ गई है, लेकिन मास्क एक बहुत बड़ा हथियार है और सोशल डिस्टेंसिंग हथियार है, सफाई हथियार है, और इसी की हम अनदेखी कहीं जा करते हैं। सतर्कता गई दुर्घटना हुई, कहावत वाली बात, जिसने कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी कर दी है। बिहार में जब मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे थे, लगभग 9,000 मरीज हो गए और ऐसी परिस्थिति में दरभंगा में भी 4 दर्जन पॉजिटिव मिले। तो इस परिस्थिति में दिन दूनी और रात चौगुनी तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रतिदिन इसमें इजाफा हो रहा है। ये खतरनाक संकेत है। कोरोना का कहर जारी है। 6 बजे से दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन 6 बजे से पहले ये स्थिति होगी तो कैसे कम होगा कोरोना? कैसे कहर कम होगा कोरोना का, ये सोचना बाकी है। ये सबको सोचना होगा। प्रशासन ने तो आदेश जारी कर दिया है, लेकिन किसके लिए? शादी विवाह और श्राद्ध में अधिकतम 100 लोग जमा होंगे, लेकिन इसकी गारंटी कहां है कि इन 100 लोगों के बीच कोरोना नहीं फैलेगा? अर्थात ये चिंता तो हमें और आपको करनी होगी। रात में आप भले ही ना निकले, लेकिन कोरोना ये नहीं देखेगा कि आप भीड़ भरे बाजार में बिना मास्क के कपड़ा खरीदने, अन्य सामान खरीदने निकल जाएंगे और कोरोना नहीं आएगा, क्योंकि 6 बजे के बाद दुकान बंद करने का आदेश है। 9 बजे बाद नाइट कर्फ्यू का आदेश है। कोरोना यह नहीं देखेगा, कोरोना न उम्र देखेगा, न जात देखेगा, न धर्म देखेगा। कोरोना आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर देखेगा। जहां कमजोर होगा, वायरस होगा, अंदर प्रवेश करेगा, और अगर इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा तो कोहराम मचाएगा, रास्ता दिखाएगा। किसी को अस्पताल का रास्ता, किसी को शमशान का रास्ता, किसी को कब्रिस्तान का रास्ता। कोरोना को मजाक में लेने वाले वहां जाकर स्थिति देख ले जहां लोगों ने अपने को खोया है। 20 दिनों में दरभंगा के 20 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मजाक है जो ये बोलते हैं, उनके परिवार, उनके परिजनों से जाकर के पूछ लें कोरोना का क्या कोहराम है। कोरोना का कोहराम देखना है तो कब्रिस्तान में देखना होगा। कोरोना का कोहराम देखना है तो श्मशान में देखना होगा, जहां अपने भी सबसे दूर हो जाते हैं।
कोरोना का कोहराम देखना है तो आइसोलेशन वार्ड में, कोरोना वार्ड में देखना होगा, जहां मरीज अलग रहते हैं, चाहकर भी अपने नहीं मिल पाते हैं, दम तोड़ देते हैं, तो वहां भी अपने साथ नहीं होते। ये कोरोना का कोहराम है। ये मौका फिर मिलेगा बाजार में भीड़ जमाने का, ये मौका फिर मिलेगा रामनवमी मनाने का, ये मौका फिर मिलेगा सेहरी खाने का, इफ्तार मनाने का, लेकिन आप जिंदा रहेंगे तो मौका मिलेगा। इसलिए कोरोना के कहर को समझिए। बसों में भीड़ है, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि कोरोना नहीं होगा। कोरोना से बचिए, बचाइए, इसकी गंभीरता को समझिए, समझाइए। कोरोना ऐसा संक्रमण है जो नाक मुंह से सांस के सहारे जाता है। किसी को हो जाता है, अगर इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो उसे पता नहीं चलता, लेकिन जिसका कमजोर है उसे तबाह कर देता है। 100 लोगों में 1.5 से 2 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि वो 1.5 से 2 लोग में आप नहीं हैं। सरकार की नज़र में, प्रशासन की नज़र में आप एक संख्या हैं। मौत होगी तो संख्या बढ़ जाएगी। अंतर वही होगा। अंतर होगा आपके परिजनों को, अंतर होगा आपके चाहने वालों को। इसलिए कुदरत का सबसे तोहफा, जिंदगी की अहमियत को समझिए। मास्क लगाइए। ये कोहराम है इस सदी का। स्पेनिश फ्लू ने 5 करोड़ लोगों को लील लिया था, और अगर हम बात करें तो कोरोना से अब तक 2.25 लाख लोगों की ही मौत हुई है भारत में। 30 लाख लोग ही मरे हैं पूरी दुनिया में। स्पेनिश फ्लू ने 102 साल पहले कहर बरपा कर 5 करोड़ से ज्यादा की संख्या पार कर ली थी। दूसरी लहर का कहर इतिहास बताता है कि काफी मारक था। इसलिए इस कहर को समझिए। ये अंत नहीं हुआ, ये कोरोना का सफर है। इसे अंत करने के लिए डरना भी होगा, लड़ना भी होगा, अड़ना भी होगा। हमारे पास वैक्सीन आ गया है, मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, हाथ धोना है, दूरी है। ये हमारे हाथ में है। ये मजबूरी आपकी हो सकती है, थोड़ी देरी कीजिए, मजबूरी नहीं, जिंदगी जीने के लिए है। इस तरह जिंदगी को मजाक मत बनाइए, कोरोना को मौका मत दीजिए। ये बस के अंदर की तस्वीर है। कोरोना यही मौका खोजता है, इससे बचना होगा। चाहे कितनी भी मजबूरी हो, जिंदगी है तो हर चीज पूरी है। बाकी अगर जिंदगी नहीं है तो हर चीज अधूरी है। 50% ही लोगों को जाना था, यात्री को, फिर भी आप तकलीफ लेके जा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या मजबूरी है? बाकी है कोरोना की और खबरें, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम जारी। 24 घंटे में कोरोना वार्ड में दरभंगा के 5 मरीजों ने तोड़ा दम, 4 दर्जन हुए पॉजिटिव। 4 घंटे विभिन्न जिलों से मंथन के बाद मुख्यमंत्री ने किया घोषणा। राज्य में नया कोरोना गाइडलाइन लागू। नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक।
दुकानें 6 बजे ही बंद हो जाएंगी। शादी विवाह और श्राद्ध में अधिकतम 100 लोग जुटेंगे। शमशान कब्रिस्तान में अधिकतम 50 लोग। सभी पार्क, मॉल इत्यादि शिक्षण संस्थान 15 मई तक रहेगा बंद। और कोरोना की काली याद, 18 अप्रैल 2020 की तरह ही रात में हो गया माहौल। हमारी लापरवाही ने दिया कोरोना रिटर्न्स का मौका। हम बढ़ते आगे, लेकिन पेश है कुछ अन्य खबरें। एक्साइज विभाग से लेकर सभी थाना जहां शराब मामले में पकड़े गए 2 चक्का से लेकर 4 चक्का तक के बड़े छोटे सभी वाहनों की बंदोबस्ती नीलामी की जाएगी 19 अप्रैल सोमवार को। चैती छठ के इस 4 दिवसीय महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को छठ व्रतियों ने अर्घ्य प्रदान किया। बात करते हैं एक साल पहले की। जी हां, 18 अप्रैल 2020, एक वर्ष पहले स्थिति लॉकडाउन 2 की थी, लेकिन लॉकडाउन जैसा ही अगर रात का दृश्य आप देखेंगे तो एक साल बाद हम फिर उस दहलीज पर आ गए। कोरोना रिटर्न्स। जी हां, हमारी लापरवाही, बेपरवाह हुए हम, और कोरोना यही मौका देख रहा था। उस 18 अप्रैल को हमारी तैयारी नहीं थी। इस 18 अप्रैल को हमारे पास कोरोना को परास्त करने के लिए वैक्सीन है, मेडिकल किट है, पीपी किट है, सारी सुविधा है, 1 साल का अनुभव है, लेकिन जंग अभी जारी है। बीटीएन न्यूज के फाइल पन्ने में 18 अप्रैल 2020 की तस्वीर देख लीजिए। हमने सबक नहीं लिया, हम इतने लापरवाह हो गए, और कोरोना यही मौका देख रहा था और वह आ गया। आया तो इस कदर आया मानो दुश्मन डबल ताकत से आता है, और उसने कहर बरपाना शुरू कर दिया। 31 मार्च तक जो आंकड़ा हमारे पास 67-68 का था, अगर हम 18 दिन के बात करें तो आंकड़ा 90 के पास पहुंच जा रहा है। 2-4 दिनों में मृतकों की संख्या 100 हो जाएगी। कोरोना वार्ड से निकलने वाले शवों की संख्या उछलकर 141 हो गई है। प्रतिदिन अगर दूसरे जिलों को भी देख लें तो आधा दर्जन से ज्यादा मौतें हो रही है। ये कोरोना का कोहराम है। हमें 18 अप्रैल 2020 के उस दृश्य को देखकर सबक लेने की जरूरत, आलोचना से की बजाय अपने और परिजनों और समाज के लोगों की जान बचाने की जरूरत। कोरोना का कहर बहस में नहीं, कोरोना का कहर समझना है तो उनसे जाकर समझिए जिन्होंने अपने को खोया है, जो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, भर्ती के लिए भटक रहे हैं, और कोई पैरवी पैगाम पैसा काम नहीं आ रहा, वो समझते हैं कोरोना का कहर। जिंदगी बचेगी तो आलोचना भी होगी, बहस भी होगी। हम उन नेताओं की आलोचना नहीं कर रहे हैं जो चुनाव में मशगूल हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। चुनाव जब होता है तो उसमें कूदने से कौन परहेज करते हैं। आज एक पंचायत चुनाव ईवीएम के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन अगर चुनाव होता है तो हर नेतागण उसमें कूदने की इच्छा जाहिर करते हैं। कोई ऐसा भी त्याग करेगा क्या कि इस कोरोना काल में हम अपनी उम्मीदवारी न देकर सेवा दें। जी हाँ, ये नेतागिरी है, लेकिन बहरहाल इंसान बचेगा तभी जान बचेगी, तभी चुनाव होगा। लेकिन इसे समझाए कौन? समझाने वाले तो खुद चुनाव में मशगूल हैं। बहरहाल हम याद कर लेते हैं 1 वर्ष पहले की उन तस्वीर, उन विजुअल को, और उसे देखकर सबक लें तो शायद किसी के काम आ जाए, या हम समझ जाएं मास्क की अहमियत, और इस कोरोना काल की याद को देखकर अपने को, दूसरे को बचा लें। यही सबसे बड़ी बात होगी। तो आपने देखा कि किस तरह 1 वर्ष तक जो संघर्ष किया, थोड़ी सी लापरवाही हुई, दुर्घटना घटी, और कोरोना ने मौत से लेकर संक्रमण का ग्राफ बढ़ा दिया है। ऐसी परिस्थिति में हमें उसे याद करके सबक लेने की जरूरत, सीखने की जरूरत। कोरोना काल की तस्वीरें वर्तमान की तस्वीर नहीं है। 18 अप्रैल 2020 1 वर्ष पहले की तस्वीरें हैं, और हमने इतनी लापरवाही बरती कि उस मुहाने पर आ गए हैं 18 अप्रैल 2021 को। 1 साल पहले कोरोना काल में ये तस्वीरें थी, लॉकडाउन 2 की स्थिति थी, सड़कें सुनसान पर जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद थी, और पुनः स्थिति वही आ गई है।
अब नाइट कर्फ्यू के नाम से रात में स्थिति हो जाएगी, दिन में भले ही हम कोरोना से लड़ते झगड़ते रहें, जूझते रहें, उससे आमंत्रण निमंत्रण देते रहे, भीड़ के रूप में उससे मजाक बनाते रहें, अलग बात है कोरोना हारे या हम हार जाएं, लेकिन स्थिति तो वही आ गई है। 1 वर्ष पहले हमारे पास न कोरोना वायरस का वैक्सीन था, न संसाधन थे, दरभंगा अस्पताल में भी जगह नहीं थी। जब सांस फूलने लगता था तो IGIMS एम्स या फिर नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया जाता था। सतर्क हम इतने थे कि 18 अप्रैल तक दरभंगा में कोरोना का कोई संक्रमित नहीं था, शून्य पर आंकड़ा था, और आज है कि यह आंकड़ा 5000 के आसपास जा रहा है। मृतकों की संख्या भी उस समय नहीं थी, आज है कि यह आंकड़ा 88 पहुंच गया है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना से लड़ाई में अगर हमने कुछ खोया है तो सबसे ज्यादा वो सतर्कता, वो सक्रियता, वो त्याग जो हमने घर में रहकर कोरोना को आने से रोका था। कोरोना को आने में 1 माह लग गया था। 22 मार्च को सिवान का पहला पॉजिटिव मिला था, दरभंगा आते आते 27 अप्रैल हो गया था। यानी 1 माह 5 दिन तक कोरोना को दरभंगा के इन 40 लाख लोगों ने रोक रखा था। वक्त बदला, समय बदला, साल बदला, 2020 से 21 हो गया, परिस्थिति बदली। हम इतने लापरवाह हो गए कि कहीं शादी विवाह मनाने लगे, कहीं भोज खाने लगे, कहीं जश्न मनाने लगे, कहीं पर्व त्योहार मनाने लगे, कहीं हाथ मिलाने लगे, कहीं कोरोना का मजाक उड़ाने लगे, और कोरोना ने अपना रूप दिखा दिया। इस बार दूसरी दौर में पूरी डबल अटैक के साथ आया है, जो डबल पावर कहते हैं, और संक्रमित की संख्या भी डबल में बढ़ रही है, मृतकों की संख्या भी डबल है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना के कोहराम को समझने के लिए 1 वर्ष पहले की ये फाइल तस्वीर जो BTN न्यूज के फाइल पन्नों में है, उसे याद करके सबक लेना जरूरी। जंग अभी बाकी है और जंग में कोरोना अभी भारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम इतने लापरवाह और बेपरवाह हो गए कि कोरोना ताकतवर हो गया और हम बैकफुट पर आ गए। फ्रंट फुट पर लड़ते लड़ते दिसंबर जनवरी में कोरोना को मानो एक तरह से हमने दरवाजे के बाहर कर दिया था, लेकिन उसके बाद इतने जश्न में डूबे कि कोरोना पुनः आ गया है पूरी ताकत के साथ। सरकारी आदेश, प्रशासनिक आदेश से कोरोना नहीं भागेगा, कोरोना भागेगा सामूहिक सहयोग से, सामूहिक जो योगदान है उससे, सामूहिक त्याग से। खुद बचिए, परिवार को बचाइए, दूसरों समाज को भी बचाइए, कोरोना के कहर को समझिए, समझाइए। मास्क एक बहुत बड़ा हथियार है, इसे अपनाइए। थोड़ी सी चूक हुई, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। जिन लोगों ने 45 वर्ष की उम्र को पार कर लिया है, वैक्सीन लगाइए और हमेशा बार बार हाथ धोइए। जब जरूरत पड़े तो घर से ही निकलिए। सरकारी आदेश में भले ही 6 बजे दुकान बंद हो जाए, रात को नाइट कर्फ्यू लग जाए, लेकिन आप अपनी जिंदगी बचाइए। जिंदगी बची तो बाजार फिर खुलेंगे, रोशन होंगे, गुलजार होंगे, शादी विवाह भी होगा, ईद भी होगी, रामनवमी भी होगा, पर्व त्योहार भी होगा, लेकिन जिंदगी बाकी रही तब होगा। कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा, जिंदगी की अहमियत को समझिए और उसके बाद कोरोना को जाने दीजिए, कोरोना के जाने में सहयोग कीजिए। यही सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। 1918 के स्पेनिश फ्लू की कहानी को याद कीजिए। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा था। 1911 से 1921 के बीच जनगणना में आबादी कमी थी, कोरोना वही राह पकड़ रहा है। 2.25 लाख लोग भारत में मर चुके हैं, 30 लाख लोग पूरी दुनिया में मर चुके हैं। ऐसे में यह आंकड़ा लगातार छलांग लगा रहा है, ठीक चौके छक्के की तरह। ये क्रिकेट मैच नहीं है जो अंत हो जाएगा। जिंदगी की अहमियत को समझिए, जिंदगी को बचाइए। द एंड क्रिकेट मैच और सिनेमा का हो सकता है, अपनी जिंदगी का भी अंत इस तरह न होने दीजिए, कोरोना की भेंट न चढ़ने दीजिए। जिंदगी जानी है, द एंड होना है, लेकिन जीवन जीने के बाद अकस्मात अगर कोई चला जाए तो तकलीफ होती है और परिजनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अपने लिए न सही तो अपने परिजन के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जिंदा रहिए। जिंदगी जीने के लिए है। कोरोना के कोहराम को समझिए, इसकी कहानी को याद करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, न कि कोरोना से भिड़कर मास्क उठाकर मजाक उड़ाना जरूरी है। जंग अभी बाकी है और आपका कर्म
वक्त की पुकार है कि इस जंग में आप अपने हिसाब से कोरोना से बचकर लड़कर योगदान दीजिए, जंग जीतिए। कोरोना हारेगा तभी आपकी जीत होगी। मौका आपके हाथ, वक्त आपके हाथ, इसका सदुपयोग कीजिए। दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन उससे पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना का कोहराम जारी। 24 घंटे में कोरोना वार्ड में दरभंगा के 5 मरीजों ने तोड़ा दम, 4 दर्जन हुए पॉजिटिव। 4 घंटे विभिन्न जिलों से मंथन के बाद मुख्यमंत्री ने किया घोषणा, राज्य में नया कोरोना गाइडलाइन लागू। नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक, दुकानें 6 बजे ही बंद हो जाएंगी। शादी विवाह और श्राद्ध में अधिकतम 100 लोग जुटेंगे। शमशान कब्रिस्तान में अधिकतम 50 लोग। सभी पार्क, मॉल इत्यादि शिक्षण संस्थान 15 मई तक रहेगा बंद। और कोरोना की काली याद, 18 अप्रैल 2020 की तरह ही रात में हो गया माहौल। हमारी लापरवाही ने दिया कोरोना रिटर्न्स का मौका। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना का कोहराम आपने देखा है, आप उसका हिस्सा मत बनिए। कोरोना से नफरत करिए, कोरोना मरीज से प्रेम कीजिए, उन्हें सहानुभूति सहयोग की जरूरत है। सामाजिक एकता तभी बरकरार रहेगी जब आप दूसरे के दुख में काम आए। अपनी सुरक्षा कीजिए, दूसरों को भी समझाइए, कोरोना से बचिए और बचाइए, यही वक्त की मांग। नमस्कार, जय हिंद।